हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और मित्रों। आज ज़रूरी जानकारी में आज का विषय है इंटेलिजेंट कैसे बने। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूछते रहते हैं कि कैसे हम इंटेलिजेंट बने, तेज कैसे बनूं, बुद्धिमान कैसे बनूं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे अनुभव को इकट्ठा किया और विभिन्न तरह के पुस्तकों को खंगाला, उसको ढूंढा कि आखिर इंटेलिजेंट बनने का रास्ता क्या है। अगर कोई बच्चा मेहनत करता है लेकिन फिर भी जो चाहिए वो नहीं कर पाता है, तो उसके रास्ते क्या हैं। उन रास्तों के लिए जब मैंने ढूंढा तो ढेर सारी सामग्री इकट्ठा किया है जिससे आप इंटेलिजेंट बन सकते हो। आप बुद्धिमान जितने भी व्यक्ति हैं इस दुनिया में सबका मुकाबला कर सकते हो। उसके लिए मैंने जो सबसे जो पहला ढूंढा है वो है कि मैं आपको नुस्खा नहीं दूंगा कि कोई नुस्खा अपना लो, कोई जंतर ले लो, कोई दवाई मेडिसिन खा लो दिमाग तेज होने वाली। नहीं, मैंने जो ढूंढा आपके लिए वो नुस्खा नहीं, चस्का। याद रखना, नुस्खा नहीं है ये चस्का है। यानी कि इंटेलिजेंट बनने के लिए मात्र एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है चस्का लगना। यानी कि आपको इस बात का शौक हो गया है कि हम बुद्धिमान बनेंगे, तो आप बन ही जाओगे, ये तय है। लेकिन उसके लिए शौक मतलब चस्का की ज़रूरत है। नुस्खे पे जाओगे कुछ नहीं होगा, चस्के पे जाओगे आप बुद्धिमान हो जाओगे। अब जो मैं विभिन्न तरह की जो सामग्री इकट्ठा किया है उसमें हम बांट देते हैं आपको कि किस चीज़ से लोग इंटेलिजेंट होते हैं और किस चीज़ से इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। अब लोगों का मानना है अच्छा स्कूल यानी कि गुड स्कूल। क्या अच्छा स्कूल आपको बुद्धिमान बना सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको संतुलित आहार बुद्धिमान बना सकता है? थोड़ा सा संतुलित आहार का थोड़ा सा योगदान है, लेकिन संतुलित आहार जो नहीं खाए हैं वो उनको भी आप दुनिया में देखोगे कि जिनको खाने तक को नहीं मिलता था, गरीब के बच्चे, वो इंटेलिजेंट बने हैं और काफी बुद्धिमान बन गए हैं। तो संतुलित आहार का एक योगदान तो है, लेकिन इतना नहीं कि हमें संतुलित आहार ना मिले तो हम बुद्धिमान नहीं बन पाएंगे। बुद्धिमान बनने के लिए चस्के की जरूरत है। आपको बुद्धिमान बनने का शौक लग गया है, पढ़ने का चस्का लग गया है, तो अगर सूखा रूखा कुछ भी खाने को मिलेगा तो आप इंटेलिजेंट बनोगे ही बनोगे। इसके अलावा वेल्थ, क्या धन की आवश्यकता है जिससे हम बुद्धिमान बने? बिल्कुल नहीं, धन की आवश्यकता नहीं है। धन आज के ज़माने में देखा जाता है कि कोई कोर्स करोगे, बड़े अच्छे स्कूल और फेमस स्कूल में पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत फीस है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखोगे इस दुनिया में कि वो सारे लोग काफ़ी बुद्धिमान बने हैं, काफ़ी पढ़े लिखे बन गए हैं जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े, स्कूल कभी गए ही नहीं। एडिसन कभी स्कूल नहीं गया, कभी भी एडवर्ड लुटियंस स्कूल नहीं गया, और न्यूटन के ज़माने में भी स्कूल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन ये सब बिना धन और बिना स्कूल के पढ़े हैं और पढ़ने के लिए चस्के की ज़रूरत है। क्या मेडिसिन? आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो दवाइयां बेच रहे हैं, कुछ मेडिसिन कि अगर ये खाएंगे तो उनका दिमाग तेज हो जाएगा। मैं पहले बता दूं, मेडिसिन से फायदा तो होता है, लेकिन सिर्फ बेचने वाले को, खरीदने वाले को आज तक कोई फायदा नहीं होता। और दुनिया में आज तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी जिससे कि आपको बुद्धिमान बना दे या फिर आप इंटेलिजेंट बन जाओ। मार्केट प्रोडक्ट, क्या मार्केट प्रोडक्ट हमें इंटेलिजेंट बना सकता है? नहीं।
मार्केट प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी जो है वो आपको थोड़ा सा साथ दे सकता है, लेकिन बिना टेक्नोलॉजी के जब चरक थे, सुश्रुत थे, आर्यभट्ट थे, बारहमीर थे, तो वो बिना टेक्नोलॉजी के थे। बिना टेक्नोलॉजी के न्यूटन ने जान लिया था कि धरती में ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है। ये न्यूटन बिना टेक्नोलॉजी के जान गए थे। कोई मशीन नहीं था, कुछ नहीं था। इसके अलावा क्या एक्सेस स्लीप, क्या बहुत ज्यादा आप सोते हो, खूब नींद लेते हो, क्या उससे बुद्धिमान बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ज्यादा सोने वाला समय खो देता है, वक्त को गंवा देता है, और जब आप वक्त को गंवा दोगे तो आप बुद्धिमान नहीं बन पाओगे, क्योंकि पढ़ने के लिए वक्त तो चाहिए, समय तो चाहिए। अब क्या आप कई सारे खेल खेलना जानते हो, क्या वो आपको इंटेलिजेंट बना सकता है? नहीं। आपको किसी न किसी एक गेम में ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ज्यादा गेम में नहीं, वरना आपका वक्त जो है वो खराब होता रहेगा। जबकि पढ़ने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। बुक, क्या हमें बुक बुद्धिमान इंटेलिजेंट बना सकता है? बिल्कुल, आपको बुक इंटेलिजेंट बना सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि एक वक्त था प्राचीन काल में जब आश्रम में गुरुजी शिक्षा देते थे तो किसी तरह का कोई बुक नहीं होता था। गुरुजी अशोक के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे एक चबूतरे पे बैठ जाते थे और सामने में जितने भी स्टूडेंट थे उनको उच्चारण करके वो सिखाते थे। और उस समय भी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बनते थे। लेकिन बुक का सहारा चाहिए। आप अब देखते हैं अब हम कि कौन कौन सा चीज आपको इंटेलिजेंट बना सकता है। अब उस पर आते हैं। पहला है, सबसे पहला जो चीज है जो आपको इंटेलिजेंट बनाता है वो है वेल एनवायरनमेंट, यानी कि अच्छे वातावरण। आप किस वातावरण में पल रहे हो ये देखना होता है। घर का माहौल कैसा है, माता पिता कहीं झगड़ते तो नहीं रहते हैं, अथवा आपके घर में दादा दादी, चाचा चाची, सबके जो माहौल है, वातावरण है, वो कैसा है। उसके बाद पर्यावरण यानी कि आपके घर से निकलने के बाद जो बाहर की सामाजिक स्थिति है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। आप ऐसे पर्यावरण में रहते हो, घर से निकलने पर बहुत सारे असामाजिक तत्वों को देखते हो, असामाजिक लोग गलत चीज़ों में फंसे होते हैं, वो कई तरह के उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं, तो वो उस पर जब आपकी नज़र जाती है तो आपका भी बुद्धि भ्रष्ट होता है, घाटा होता है। तो पर्यावरण अगर अच्छा है घर का और घर से बाहर का, तो आप इंटेलिजेंट बन सकते हो। लेकिन पर्यावरण हो या घर का वातावरण हो, दोनों ही अगर गलत है तो भी आपके अंदर अगर चस्का है कि मुझे बुद्धिमान बनना है तो आप जरूर बनोगे। ध्यान रखना, पढ़ने के लिए न स्कूल की जरूरत है, ना किसी अच्छे टीचर की जरूरत है अच्छे टीचर की जरूरत, लेकिन अगर आपको उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं। पढ़ने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है मन की, न धन की, न पुस्तक की, न किसी चीज की, सिर्फ मन की। जिसके पास मन है वो पुस्तक भी ढूंढ लेगा, जिसके पास मन है पढ़ने का वो अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे टीचर भी ढूंढ लेगा। लेकिन सिर्फ आपको मन होना चाहिए पढ़ने का, अर्थात चस्का होना चाहिए। अगर आपके अंदर चस्का है, अगर आपके अंदर मन कहता है कि नहीं मैं पढ़ूं, मुझे इंटेलिजेंट बनना है, तो आप इंटेलिजेंट बन के रहोगे। अगर आपका मन ही नहीं है तो कोई भी चीजें आपको मुहैया करा दिया जाए, किसी भी तरह की सुविधा आपको दे दी जाए, आप बुद्धिमान इंटेलिजेंट नहीं बन सकते, आप पढ़ नहीं सकते हो। उसके बाद है गुड गाइड। क्या अच्छे गाइड जो होते हैं, यानी कि अच्छे टीचर, अच्छे मार्गदर्शक, तो क्या अच्छे मार्गदर्शक आपको बुद्धिमान बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, यहां 100% बना सकता है। आप बुद्धिमान या
जो अच्छे मार्गदर्शक हैं उनके साथ आप बैठते हो, उनकी बातें सुनते हो। वो पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन वो आपसे बातें करें। बस बातों में ये ध्यान रखना है कि उनकी बातों में कितनी बार आर्यभट्ट आता है, कितनी बार सुकरात, अरस्तु, न्यूटन, एडिशन या माइकल फैराडे का नाम कितनी बार आता है, उनकी बातों में ये डिपेंड करता है। अच्छे मार्गदर्शक की पहचान ही है कि जब वो आपसे बात करेंगे तो वो महापुरुष, महान महिलाओं सबको लाएंगे और आपसे बात करेंगे। महान पुरुष, महान महिलाओं की वो नाम लेंगे अपने बातों में और उससे वो आपसे बात करेंगे। तो निश्चित आपसे ये तय है कि अच्छा मार्गदर्शक अगर मिलता है तो आप इंटेलिजेंट बनोगे। बैलेंस डाइट, क्या संतुलित आहार? तो मैंने अभी कहा था कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको संतुलित आहार इंटेलिजेंट बना दे, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि नहीं, संतुलित आहार की भी जरूरत है। और अगर वो आप मिल रहा है आपको, तो इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। यानी कि अगर आपको संतुलित आहार प्राप्त हो जाता है तो निश्चित तौर से शरीर जो है वो बिल्कुल सभी तरह के एंजाइम्स, विटामिन से भरपूर रहेगा। और जब आप संतुलित आहार लेते हो तो आपका शरीर हेल्दी रहेगा और हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड का निवास होता है। अगर आपके पास स्वस्थ शरीर है तो आपके पास दिमाग भी स्वस्थ है। तो संतुलित आहार अगर मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर संतुलित आहार नहीं मिला है, आपको नमक रोटी मिलता है, लेकिन फिर भी आपका पढ़ने का मन है, चस्का है, तो निश्चित तौर से आप बुद्धिमान और इंटेलिजेंट बनोगे। ध्यान रखना, कभी नुस्खा नहीं ढूंढना है। ढूंढना क्या है? चस्का ढूंढना है, चस्का पे जाना है। आपको पढ़ने का चस्का लगना चाहिए। वेल्थ, क्या धन की आवश्यकता है? देखो, आज के दौर में बहुत महंगे महंगे कोर्स सब आ गए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा धन की जरूरत होती है। लेकिन मैंने एक बार देखा था कि एक लड़की थी जो हमारे पास पढ़ने आई थी और उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कोई नहीं पढ़ा देता। मुझे उसकी बात इतनी छू गई कि मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उसने कहा मेरे पिता चपरासी हैं और मेरे पिता शराब के नशे में वो नशेड़ी बन चुके हैं और हमारे घर में सुबह शाम भी जितना दाल चावल आएगा उतना ही दाल चावल खरीद के आ पाता है। और मैंने उसकी जब ये बात सुनी तो मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। किताबें उसने कबाड़ी के दुकानों से इकट्ठा कर ली और पढ़ने लगी, पॉलिटेक्निक भरी और टॉप रैंक ले आई। तुरंत सरकार उसे ले गए और 80,000 रुपीज का सैलरी शुरू हो गया। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आपके पास पढ़ने का मन है तो मेरे जैसा इंसान और भी बहुत सारे हैं दुनिया में जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। याद रखना, आपके पास मन होना चाहिए, चस्का होना चाहिए। भगवान आपके लिए ऐसे मार्गदर्शक को भेज देंगे जो आपकी मदद करेगा। मैंने उस लड़की की मदद नहीं की थी, मदद किया था भगवान ने और मेरे द्वारा करवाया था। ये सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ मन रखो, चस्का रखो, आप तक आपकी जरूरत पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास मान लो कि कहीं थोड़ा धन की आवश्यकता होती भी है तो कोई जरूरी नहीं है, आप धन की जगह पर वहां पर सेवा भी दे सकते हो। क्योंकि पुराने जमाने में, प्राचीन काल में आश्रम में जितने भी स्टूडेंट पढ़ने जाते थे, चाहे वो भगवान कृष्ण ही क्यों ना हो, जब वो संदीपन के आश्रम में पढ़ते थे तो उनके घर से कोई फीस या धन नहीं आता था। सारे बच्चे मिलकर आश्रम में गुरु जी की सेवा करते थे। अर्थात उनके जितने भी कार्य थे, खेती करना, जलावन लाना, जितने भी तरह की चीजें थी, वो सब बच्चे लोग खुद ही लाते थे और खुद काम करते थे। यानी कि गुरु जी को क्या चाहिए? थोड़ा सा धन, जिससे उनका भी पेट चले। तो कोई बात नहीं, आपके पास धन नहीं है तो आप उनके लिए भिक्षा मांग कर ले आओगे, उनकी सेवा कर दोगे, उनकी खेती कर दोगे, जंगल से लकड़ियां ला दोगे जिससे खाना बनेगा। तो याद रहे, धन नहीं है
तो आपके पास सेवा तो है ना, आप सेवा भी दे सकते हो, और सेवा दोगे उससे धन से कहीं ज्यादा गुरुजी और आपके मार्गदर्शक खुश होंगे और आपको भगवान के द्वारा ज्यादा से ज्यादा बुद्धि दिया जाएगा, जिससे आप बुद्धिमान और इंटेलिजेंट बनोगे। फैमिली बैकग्राउंड, देखो फैमिली बैकग्राउंड का मतलब होता है कि आपके घर में माता पिता पढ़े लिखे हैं, आपके माता पिता डॉक्टर हैं, तो आप तो बुद्धिमान होगे ही होगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैंने इंस्पेक्टर डॉक्टर के बेटे को बिगड़ते हुए देखा है, और वो नहीं पढ़ा है, भोंदू रह गया वो। लेकिन क्या बैकग्राउंड बुद्धिमान बनने में फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट करता है? हाँ, मैं हाँ कहूंगा, क्योंकि निश्चित तौर से घर में माँ बाप हैं और वो आपको एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो उसमें तो आपको बुद्धिमान बनना तय है। अब एक डॉक्टर है जो अपने बच्चे को 4 साल की उम्र से पेट के सी सेक्शन का सर्जरी का कहानियां सुनाते हैं, और 20 साल तक होते होते वो 50 बार उस कहानी को सुना देते हैं, तो उसका बुद्धिमान बनना तय है। जिस दिन वो सी सेक्शन का सर्जरी करेगा, उस 50 कहानियां उसके दिमाग में बैठी रहेंगी। 50 बार कहानियां सुना है, फिर प्रैक्टिकल भी तो करके आएगा, वो कॉलेज स्कूल्स में पढ़ेगा भी तो। उसके बाद ये सारे चीज हो जाता है। कभी कभी देखा गया है कि बच्चे को मैंने जो कुछ कहा कि पढ़ो, अच्छे वातावरण में रहो, ये सब होने के बाद भी बच्चों ने कहा कि मेरा मन भी है पढ़ने का, लेकिन मेरा ध्यान भटकता है। तो ध्यान भटकने के लिए एकमात्र साधन है, और वो है योगा। मेडिटेशन करो, आप थोड़ा सा आंखें बंद करो, आप कपालभाति प्राणायाम ये सब करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले जब ध्यान भटके तो आंखें बंद करो और खुद से पूछो, हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं किस लिए धरती पर आया, इस धरती पर आकर मैं क्या करूंगा, क्या मैं लोगों का मददगार बन पाऊंगा, क्या मैं समाज की सेवा कर पाऊंगा। वादा करता हूं आपका जो ध्यान भटक रहा है ना, वो खत्म हो जाएगा। ध्यान भटकन खत्म, और आपकी देखोगे कि हमारे अंदर बहुत सारी तब्दीलियां और बदलाव आ गया है। हार्ड वर्क, क्या हार्ड वर्क हमें इंटेलिजेंट बना सकता है? बिल्कुल, हार्ड वर्क सबसे बड़ी चीज है। आप रूखा खाओ, सूखा खाओ, या कुछ भी करो, आप मेहनत से, मन से और चस्का लगाकर आप पढ़ रहे हो, और दिन रात मेहनत करते हो, अपनी नींद को नहीं देखते हो, तो निश्चित तौर से जो कठिन मेहनत हार्ड वर्क है वो आपको इंटेलिजेंट जरूर बनाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी न किसी एक गेम में जरूर आपको इन्वॉल्व रहना है, क्योंकि बहुत सारे गेम में इन्वॉल्व होगे तो फिर टाइम नहीं बचेगा और दिमाग भटकेगा, और दिमाग को बहुत सारी बातें सोचनी पड़ेगी। किसी एक गेम में आप जरूर इन्वॉल्व रहो, उसमें आधा घंटा 1 घंटा जरूर खेलो, चाहे वो आउटडोर गेम हो या इनडोर गेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक गेम में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट आपकी भी जरूर होना चाहिए। इसके अलावा है, क्या बुक, क्या किताबें हमें इंटेलिजेंट बनाएंगे? बिल्कुल, लाइब्रेरी है, आप जाओ। मैंने अभी तक 1200 बुक्स पढ़े हैं, और सिलेबस सब मिलाकर 1200 बुक्स पढ़े हैं। आप 200 से 400 बुक पढ़ के देखो, सिलेबस से आउटर जाकर किताबें उठाओ और पढ़ना शुरू करो, देखो आप कितना इंटेलिजेंट बन जाते हो। तो बुक जो है वो हमें इंटेलिजेंट बनाती है, और ढेर सारी बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि यही सारी जानकारी मैंने इकट्ठा किया था कि आप किस तरीके से इंटेलिजेंट बन सकते हो, किस तरीके से आप बुद्धिमान बन सकते हो। तो अंत में फिर से आपको थोड़ा सा पुनः स्मरण कराते हैं, पढ़ने के लिए मन की जरूरत है, पढ़ने के लिए नुस्खा की नहीं चस्का की जरूरत है, आपको पढ़ने के लिए शौक की जरूरत है, इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको शौक की जरूरत है। रूखा सूखा मिले या संतुलित आहार मिले, दोनों में आप इंटेलिजेंट बनोगे। अगर आपको चस्का लग गया है
तो अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे टीचर, अच्छे स्कूल बन गए, मिल गया, तो आप इंटेलिजेंट बनोगे। लेकिन बाय द वे दूर दराज क्षेत्र में हो, अच्छा स्कूल और अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिला, लेकिन आपको पढ़ने का चस्का है, बुद्धिमान बनने का मन कर गया है, आपने ये तय कर लिया है, शौक जग गया है कि मैं बुद्धिमान बनूंगा, मैं इंटेलिजेंट बनूंगा, तो आप किसी भी हालत में दुनिया के किसी भी कोने में रहकर बन सकते हो। वैसे अब आपके पास सोशल साइट्स भी हैं, जहां पर में दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे तो भी आपको अच्छे से अच्छे मार्गदर्शक और टीचरों से पढ़ने का मौका मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो क्या चाहिए? मन चाहिए, और नुस्खा नहीं, चस्का चाहिए। तो और किताबें नहीं मिला कोई बात नहीं, आप कुछ ना कुछ ढूंढ लोगे, लेकिन किताबें जरूरी है हमें इंटेलिजेंट बनाने के लिए। जितना किताबें पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप इंटेलिजेंट बनते जाओगे। तो आप लोगों के लिए यही सारी चीज़ें जो है वो मैंने इकट्ठा किया। एक और बात याद रखना, ज़्यादा सोना नहीं है। कितना सोना है आपको? 8 घंटा एक्सेस हो गया, 6 घंटा 5 घंटे की सिर्फ आपको नींद चाहिए। अगर आप एक्सेस सोते हो तो भी इंटेलिजेंट नहीं बन पाओगे, और बहुत कम 4 घंटे से भी कम सोने को मिल रहा है तो भी आप इंटेलिजेंट नहीं बनोगे। आपको एक जो गुड स्लीप होता है, जो जिसको हम अच्छी नींद कहते हैं, वो आपको 5 से 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। 8 घंटे कभी कभी छुट्टी के दिन सो लेना, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, कभी नहीं कि सोए तो 12-16 घंटे सो लेते हैं, नहीं, उससे और दिमाग जो है ना आलसी और लेजी बन जाएगा, वो भी नहीं करना है। तो आप लोगों को जितने भी मैंने इंटेलिजेंट बनने के लिए जितने भी आपको नुस्खे बताए, वो कैसा लगा आप लोग बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना, बहुत अच्छा लगे तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। और ईश्वर आपको बुद्धिमान बनाए, इंटेलिजेंट बनाए। बस आपको क्या करना है? मन में शौक जगाना है, मन में चस्का जगाना है, मन को कराना है पढ़ने की। ईश्वर की तरफ से आपको मदद पहुंचा दिया जाएगा, ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे, और आप लोग खूब खूब इंटेलिजेंट बनो। थैंक यू, धन्यवाद।